नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। इन दिनों हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। हालांकि यह कोई नया समाचार नहीं है। वर्ष 1948 में जब से इजराइल देश बनाया गया है तब से ही अरब देशों की इजराइल से नहीं बनती और इस बात का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब हमास ने हमला किया है तब तब उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और अब जब हमले की शुरुआत हो गई है तो हमास और इजराइल दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब दोनों की ही तरफ से युद्ध चल रहा है। आज इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमास ने क्यों हमला किया, हमले का नाम ऑपरेशन अल अक्सा क्यों रखा गया, गाजा पट्टी क्या है और उसकी कहानी क्या है, हमास क्या है, यहूदियों की इस युद्ध में क्या भूमिका है, और बात करेंगे युद्ध में की महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता की, जिसे देखकर रूह कांप जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमास क्या है। हमास एक इस्लामिक चरमपंथी समूह है। मौजूदा हालातों में इसे आतंकवादी संगठन के तौर पर सामने रखा जा रहा है। हमास ने इजराइल पर तैयारी के साथ हमला किया। हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी के पास से इजराइल क्षेत्र में प्रवेश करके सैकड़ों निवासियों को मार गिराया। इस बीच दर्जन भर लोग ऐसे हैं जिन्हें बंधक बना लिया गया। हमास समूह को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों ने एक आतंकवादी समूह के रूप में घोषित किया हुआ है। इस युद्ध में ईरान हमास का समर्थन कर रहा है, जो उसे हथियार और प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है, और हमास के साथ ईरान खड़ा है। अब एक नजर डालते हैं कि गाजा पट्टी क्या है। गाजा पट्टी 140 वर्ग मील भूमि है, यानी करीब 365 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा क्षेत्र, जो भूमध्य सागर के तट के साथ इजराइल के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। इसकी सीमा दक्षिण में मीर से भी लगती है। दोनों क्षेत्रों में संयुक्त रूप से 50 लाख से अधिक फिलिस्तीनी रहते हैं। 2005 तक इस पर इजराइल का कब्जा था, लेकिन इसके बाद इजराइल ने इस पर अपना कब्जा छोड़ दिया क्योंकि ये चारों तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है। इसलिए ये बेसिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से इजराइल पर निर्भर है। गाजा अभी हमास संगठन के नियंत्रण में है। फिलिस्तीन और इजराइल के इस संघर्ष में एक पक्ष गाजा का है, जिसे लेकर गाजा पट्टी पर लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं और हजारों लोगों की जान ले ली गई है। क्या है ऑपरेशन अल अक्सा? अल अक्सा एक धार्मिक स्थान है। ये उस पवित्र स्थान का नाम है जो एक लंबे अरसे से यहूदियों और मुसलमानों के बीच तनाव का विषय रहा है। फिलहाल इस मस्जिद का प्रबंधन वक्फ ट्रस्ट के पास है। इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए किए गए समझौते के तहत इस ट्रस्ट का नियंत्रण जॉर्डन को दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि जॉर्डन क्या है। जॉर्डन दक्षिण पश्चिम एशिया में अकाबा खाड़ी के दक्षिण में सीरियाई मरुस्थल के दक्षिणी भाग में स्थित एक अरब देश है। इजरायली नियंत्रण वाले वेस्ट बैंक इलाके का प्रशासन देखने वाले फिलिस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास का अल अक्सा पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस पूरे युद्ध के दौरान या बीच में इजराइल में यहूदियों की क्या भूमिका रही, चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। इजराइल के यहूदी इन दिनों चर्चा में हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। अरब देशों से घिरा इजराइल का भी फिलिस्तीन के 2 हिस्सों में बनाया गया है, लेकिन अब फिलिस्तीन के अधिकतर हिस्सों पर उसका कब्जा है। अब यरूशलेम को इजराइल ने अपनी राजधानी बना लिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहूदी आखिर आए कहां से हैं, कौन इनका वंशज है। दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म को माना जाता है और इसी से ही इस्लाम और ईसाई धर्म का भी उदय हुआ है। यहूदी धर्म का उदय पैगंबर अब्राहिम या इब्राहिम से माना जाता है, जो करीब 2000 ईसा साल पहले हुए थे। इजराइल और हमास हमले में क्रूरता और बर्बरता की वो तस्वीरें सामने आई हैं जो कभी किसी ने सोची भी नहीं होंगी। इजराइल हमास युद्ध के दोनों पक्ष की ओर से कम 2800 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी लगातार हमला जारी है। न जाने यह सब कब थमेगा। इजराइल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बार बार दिखा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल में कितनी बर्बरता की है। योसी लैंडो ने इजराइल में लाशों को इकट्ठा करने में दशकों बिताए हैं, लेकिन वे देश के सबसे घातक हमले में गाजा आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के शवों को इकट्ठा करने के दौरान अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कहां तक पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पर एक गर्भवती महिला का वीडियो और तस्वीरें भी बेहद वायरल हो रही हैं।
जिसके साथ हमास के लड़ाकों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। एक महिला मृत पड़ी हुई थी और उसके पेट में उसका अजन्मा बच्चा था, जिसे भी नहीं बख्शा गया। बच्चे पर चाकू से वार किया गया और मरने के बाद भी महिला के साथ शर्मनाक बर्ताव किया गया। आपकी और हमारी यह सुनकर रूह कांप रही। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह मंजर कितना खतरनाक रहा होगा। अभी दोनों की तरफ से इस युद्ध के खत्म होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब यह देखने का विषय रहेगा कि यह युद्ध कब खत्म होगा, कितने लोगों की लाशों से यह युद्ध थमेगा, हमास या इजराइल किसकी तरफ से शुरुआत की जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर कौन है जो सही है और कौन है जो बिना वजह बात को बढ़ा रहा है और पूरे देश में या कहीं दुनिया भर में दंगे फैला रहा है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।